Good morning, students. Welcome in the class 10th. As we are all know that we are watching our video of subject science 1 of class 10. We are watching our chapter number 4, that is effects of electric current. And in our last video we have seen the portion related to galvanometer. पिछले वीडियो में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में जानकारी देखी हुई है। इसके साथ हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी देखा हुआ है ना। इसके अलावा हमने देखा हुआ था बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। दिखा आप लोग को फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में आपने ये पोर्शन देखा कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में आप लोगों को जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होते हैं वो करंट इंड्यूस करते हैं कॉइल में। उसी के वजह से जो है वो कॉइल चेंजेस आप लोग को शो करती है, और इसी नियम को हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी बोला गया था बेटा। तो द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। तो जो कॉइल यहाँ पे लगाई हुई होती है ना, आप लोगों को दिखेंगी यहाँ पे, तो इसमें जो अपने आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा जो करंट जनरेट होता है इसको ही इंड्यूस करंट कहते हैं, क्योंकि इसमें से गैल्वेनोमीटर आप लोग को ये करंट शो करता था। पिछले वीडियो में हमने ये सब चीज़ें देखी हुई है स्टूडेंट। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा हुआ था, उसके लास्ट वीडियो में, उसके पहले वाले वीडियो में, है ना। लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये महान वैज्ञानिक फैराडे के बारे में जानकारी बताना चाहूँगा बेटा। फैराडे जो थे, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट दिया गया है। इसमें माइकल फैराडे के बारे में जानकारी बताई गई है स्टूडेंट। तो माइकल फैराडे जो थे फ्रॉम इन द ईयर 1791 से 1867 तक थे, वॉज एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। वो जो थे वो प्रयोगशील वैज्ञानिक थे बेटा। ही वॉज नॉट फैमिली एजुकेटेड, उनकी जो फैमिली थी ना वो एजुकेटेड नहीं थी। और माइकल फैराडे जो थे टीनेजर, मतलब आपकी उम्र में, टीनेजर एज में, माइकल फैराडे स्टार्टेड वर्किंग इन अ बुक बाइंडिंग शॉप, मतलब एक बुक बाइंडिंग के दुकान में वो काम करते थे बेटा। वाइल रीडिंग बुक्स देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, और वहाँ पे उनको पढ़ने के समय पर उनको साइंस में अचानक से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ। और सर हम्फ्रे डेवी, कोई एक हम्फ्रे डेवी करके थे, अपॉइंटेड हिम एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट इन द रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन। लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट में हम्फ्रे डेवी ने उनको लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में नौकरी दी, है ना, नियुक्त किया। और देयर ही डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज डिस्कवर किए, नियम बनाए, खुद के नियम बनाए लेबोरेटरी असिस्टेंट ने, जिनका नाम था माइकल फैराडे। एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों लॉज बनाए। सेवरल यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड हिम ऑनररी डिग्री, मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने उन्हें उपाधि देनी चाहिए, बट फैराडे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच ऑनर, परंतु फैराडे ने उन सम्मानों को नकारा बेटा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को फैराडे के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन देखा था, ठीक है, जिन्होंने आप लोग को लॉ ऑफ इंडक्शन में ये सब आकृति द्वारा आप लोग को ये मैंने समझा के बताया है। अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में चर्चा करते बेटा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में इस आकृति का आप लोग को उपयोग करना है। ये आकृति में आप लोग को मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये है अंगूठा, ये है मिडल फिंगर जिसको हम लोग कहेंगे, और सॉरी ये है इंडेक्स फिंगर, और ये है बेटा मिडल फिंगर। ये इस तरह से आप लोग को रखना है कि ये एक दूसरे को क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो। देखिए किस तरह से परपेंडिकुलर होते हुए आप लोग को दिख रहा है। ये देखिए एक सीधा, ये जो है ये एक सीधा है, और इस तरह से ये भी एक दूसरे को सीधा है। देखिए एक दूसरे को इस तरह से सीधा, सॉरी परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस तरह से इनको रचना है। तो इसमें आप लोग को ये बताया गया है कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को इस तरह से रखने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो थंब है, ये थंब आप लोग को बताता है मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर आप लोग को बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडल फिंगर है ये आप लोग को डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट बताती है। क्या बताती है बेटा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये थंब क्या बताता है?
ये थंब इज द मोशन ऑफ कंडक्टर, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। जो कि ये आकृति फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में है। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इसमें क्या बदलाव थे, तो आपको पता होगा कि मोशन ऑफ अ कंडक्टर की जगह पे फोर्स ऑन अ कंडक्टर था, और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट की जगह पे डायरेक्शन ऑफ द करंट था। ठीक है, और उसके लिए ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज़ किया था बेटा। ये लेफ्ट हैंड आपके सामने इस तरह से आप लोगों ने रख दिया है। ये जो थंब है ये आप लोग को बताता था फोर्स ऑन अ कंडक्टर, देन दिस इंडेक्स फिंगर वाज representing direction of the magnetic field and this middle finger that representing the direction of the current। देखिए मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, पिछले ही पेज पर आप लोग को ये दिया गया है। देखिए यही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप लोग को ये जो थंब है, ये थंब आपको बताता है डायरेक्ट फोर्स ऑन द कंडक्टर, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस लास्ट मिडल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, फिर इसी आकृति को हमने इस तरह से भी ड्रॉ किया था बेटा, जिसमें फोर्स ऑन कंडक्टर ये है, फिर यहाँ पर आप लोग को डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ पे दिया गया है, और ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही आकृति आप लोग को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता था। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड रूल में क्या अंतर है, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी आकृति को यहाँ पे इस एरो द्वारा भी बताया गया है, जिसमें ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है आप लोग को मोशन ऑफ अ कंडक्टर, थंब वाली लाइन जो है ये आप लोग को मोशन ऑफ कंडक्टर शो करती है। देन ये वाली जो फिंगर है ये आप लोग को डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताती है। इस एरो से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड एरो से आप लोग को मिडल फिंगर में जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट दिखा रहे हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो इस तरह से ये दोनों आकृति बना के आप लोग को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं कैसे लिखना है बेटा। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। When will the induced current in the electrical conductor be maximum? इंड्यूस करंट कॉइल में जो जनरेट होता है वो मैक्सिमम कब होगा, ये सवाल है। तो ये मैक्सिमम को होगा जब हम लोग इस मतलब सोलेनॉइड में जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इंड्यूस कॉइल में करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे ये करंट जीरो करेंगे तो इसका करंट भी जीरो होगा। ठीक है, लेकिन ये सब डिफ्लेक्शन आप लोग गैल्वेनोमीटर पे देख पाएंगे। यही हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट जो है वो ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर की जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। इलेक्ट्रिक कंडक्टर से क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके ये करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, तो यही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल बनाया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ वेरी यूजफुल फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो इसमें आप लोग को बताया गया है कि ये फ्लेमिंग्स रूल में करना क्या है। तो स्ट्रेट द थंब, मतलब हम लोग को अंगूठा इस तरह से जो स्ट्रेट रखना है कि इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये तीनों जो है वो अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, इस तरह से इनको हमको लगाना है, रखना है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे को लंबवत होनी चाहिए बेटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था अंगूठे को रख के। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग को इसको रखना है, एक दूसरे को लंबवत। ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर। फिर इन दिस पोजीशन द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। इसमें ये पोजीशन में आप लोग को थंब क्या बताता है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, देन इंडेक्स फिंगर क्या बताता है बेटा, द इंडेक्स फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर आप लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर स्टैंड फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। और ये जो मिडल फिंगर है ये आप लोग को डायरेक्शन ऑफ द
मिडल फिंगर आप लोग को यहाँ पे बता रही है। दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और इसी रूल को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी कहते हैं बेटा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे 4.17 में दिया गया है। तो यहाँ प्रश्न यदि पूछा गया तो आप लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में यहाँ पे इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं, स्ट्रेच द थंब से लेकर इंड्यूस करंट तक, और आप लोग इसी को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, जो कि फिगर में, दोनों फिगर में यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। इस अनुसार इसकी आकृति आप लोग को बनानी है और इसका उत्तर आप लोग को लिखना है। 2 मार्क के लिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बेटा। तो इसमें आप लोग को जरूरी नहीं कि ये अंगूठा एकदम इतने अच्छे से ही बनाए, इसकी जगह ये आकृति भी बनाई तो भी दोनों मार्क्स आप लोग को इसमें आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, उस AC और DC की तरफ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना पोर्शन आज मैंने ये आप लोग को बताया, इसको आपको लिख कर देखने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग इसको लिख के नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को क्लियर नहीं होगा कि कौन सी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आप लोग को। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम लोग हमारे पोर्शन की तरफ, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड अ डायरेक्ट करंट। देखो आपके सामने यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं, एक DC है और एक AC है। DC और AC ये करंट के नामों के बारे में आपने कभी चर्चा भी की होगी, और पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की हुई है। बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि AC और DC यानी क्या होता है बेटा, है ना। तो कभी आप लोगों को पता है DC यानी क्या होता है? DC यानी होता है बेटा डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी के जो इक्विपमेंट्स हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉर्च वाली बैटरी है, फिर बैटरी से चलने वाले खिलौने हैं, फिर बैटरी पर चलने वाली हमारे घर पर दीवार पर लगी हुई वॉच है, घड़ी है, उसमें हम लोग DC करंट का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का उपयोग करते हैं, जिसमें इस तरह से कनेक्शन दिया गया है। बैटरी का कनेक्शन दिया गया बेटा एक रजिस्टर से, और रजिस्टर का कनेक्शन दोबारा बैटरी को निगेटिव टर्मिनल को दिया हुआ है। ये छोटी लाइन यानी कि निगेटिव टर्मिनल होता है, और ये बड़ी लाइन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखाता है। और करंट देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे फ्लो हो रहा है DC में। अब AC जो होता है, AC यानी क्या होता है? DC से एकदम विपरीत। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसमें आप लोगों को पता है हमारे घर में जो बिजली आती है, वो बिजली बड़े बड़े पोल से लगे हुए तारों के आधार पर आप लोग को बिजली मिलती है, और इस बिजली का चिन्ह यहाँ पर आप लोग को इस तरह से दिया गया है बेटा, सिंबल जो है साइनोसॉइडल मैनर से आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। साइनोसॉइडल मैनर से क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट इस आलेख में दर्शाया गया है। इसमें डायरेक्ट करंट नीले लाइन से सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी में अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो इसी वजह से जब ये करंट फ्लो होता है तो DC करंट स्ट्रेट होता है, और AC करंट इस तरह से कर्व साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है बेटा। उस वजह से यहाँ पे इसका सिंबल जो है ना, ये साइनोसॉइडल वेव के पैटर्न में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये बैटरी है और ये AC करंट का सिंबल है, ठीक है। इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कौन सी दिशा में फ्लो हो रहा है? दोनों दिशा में फ्लो हो रहा है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों दिशा में करंट फ्लो हो सकता है। इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। So far we have learned about a non-oscillatory current flowing in a direction in a circuit from the cell to the cell। मतलब एक सेल से दूसरा सेल जोड़कर, दूसरे सेल से तीसरा सेल जोड़कर जब करंट फ्लो होता है एक ही दिशा में, करंट फ्लो होता है एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है, ठीक है। और वो नॉन ऑसिलेटरी होता है बेटा। ये नॉन ऑसिलेटरी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दोलन नहीं होता वो, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। तो फ्रॉम द सेल टू सेल सच अ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, और उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। एज अगेंस्ट अ करंट चेंजिंग इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और यदि आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पूछी तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इसके विपरीत, यानी अगेंस्ट यानी कि इसके विपरीत, जब करंट की डायरेक्शन यानी कि दिशा और उसमें उसका विद्युत धारा का जो परिमाण है, परिमाण और दिशा दोनों में जब बदलाव आते हैं कुछ ठराविक अंतराल के बाद, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय के अंतराल के बाद जब इसमें कुछ बदल देखे जाते हैं, डायरेक्शन भी बदल जाती है, मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, उस तरह के करंट को हम लोग कहते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डेफिनेशन है DC की और ये डेफिनेशन है AC की, दोनों आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अब ये जो दूसरा पैरा है, ये दूसरा पैरा आप लोग को इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है बेटा। डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है, डायरेक्ट करंट क्या काम करता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या काम करता है, इसके बारे में आप लोग को विस्तार में इसमें जानकारी आपको बताई गई है।
तो देखिए स्टूडेंट, द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन बी रिड्यूस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। पर डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, उसको स्थिर रखा जा सकता है, उनको कम भी किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी, यानी कि इस तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन आप लोग को शो नहीं करता, दोलन गति आपको यहाँ पे शो नहीं करता। इसके विपरीत आप लोग को यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, मतलब ये दोलन होता है, इस तरह से ये ऑसिलेटरी अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन वाला, एज शोन इन द ग्राफ। इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम, ये एक गति द्वारा, मतलब एक गति प्राप्त कर सकता है, बहुत दूर तक इसको बढ़ाया जा सकता है, देन रिड्यूसेस टू जीरो, और बहुत कम यानी कि शून्य तक इसको कम भी किया जा सकता है, एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूस टू जीरो, और फिर इसको एक सीधी गति से जाते हुए भी देखा जा सकता है, उल्टी गति से आते हुए भी देखा जा सकता है, जो कि डीसी करंट में नहीं होता ये, और फिर उल्टी गति से आने के बाद ये जीरो भी होता है। तो इन द फिगर मैग्नीट्यूड लाइक्स, अब ये फिगर में देखिए बेटा, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये जीरो से बढ़ता हुआ एक पर आया, ये देखिए एक पर यहाँ पे दिखा रहा है ये करंट, फिर एक से दोबारा जीरो पे आया, अब जीरो से नीचे ये माइनस चिन्ह वाले नंबर्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। वो सबसे पहले -0.5 हुआ, फिर -1 हुआ, -1 से दोबारा इंक्रीज हुआ -0.5, फिर दोबारा 0, और 0 से फिर वो अगेन नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ये एक दूसरी साइनोसॉइडल वेव है, इस तरह 1 बाय 1 वेव से कनेक्ट होकर वो करंट फ्लो करता है। तो इन द फिगर मैग्नीट्यूड लाइक -1 -2 हैव बीन यूज्ड टू शो द रिवर्स डायरेक्शन। ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन दिखा रहा है, ये सीधा ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन। तो द ऑसिलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ऑकर्स इन अ साइनोसॉइडल मैनर with time and hence is shown by a symbol this। देखिए इस सिंबल द्वारा इसको दर्शाया जाता है बेटा, यह सिंबल का मतलब है, यह हमारे मोबाइल में भी इस सिंबल का उपयोग होता है। ये साइनोसॉइडल वेव का सिंबल है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए दर्शाया जाता है बेटा। तो डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट जो है ना ये एक ही डायरेक्शन में जाता है बेटा, नीले रंग से ये रेखा आप लोग को दिखेंगी। बट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन अ पीरियोडिक मैनर, और अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो पीरियोडिक मैनर में जाता है। देखिए बराबर अंतर यहाँ पे पार करेगा, यहाँ पे भी बराबर अंतर पार करेगा, इसका पीरियोडिक अंतर जो है ना वो कभी भी बदलता नहीं है, वो एक जैसा ही आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो इसको पीरियोडिक मैनर बोलेंगे। इन वन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, इन वन साइकिल मतलब ये एक साइकिल है, यहाँ पे यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक, ये दूसरी साइकिल है। तो एक साइकिल में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएगा, फिर दूसरे साइकिल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि इन इंडिया, अब हाँ, ये जो 4.19 फिगर है इसमें आप लोग को बताया गया है कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट ग्राफिकल मेथड से। अब देखिए ये जो करंट एम्पियर का डायरेक्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम में जैसे कि डीसी यहाँ पे एक लेवल पे इंक्रीज होगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही जाता हुआ आप लोग को दिख रहा है। साइनोसॉइडल वेव में बन रहा है क्या? नहीं, वही अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह से साइनोसॉइडल वेव शो करता है। अब देखिए आखिरी पैरा जो आप लोग इस वीडियो का देखने जा रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर देखेंगे। तो इन इंडिया इन द पावर स्टेशन जनरली इलेक्ट्रिसिटी वन साइकिल चेंजेस इन 1/50 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। मतलब हमारे देश भारत में पावर स्टेशन जो होते हैं ना वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पता है आपको? जितनी कि एक सेकंड में 50 साइकिल इसमें जनरेट हो, 50 साइकिल जनरेट हो। कितने में? एक सेकंड में 50 साइकिल। 1/50 का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 साइकिल इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जनरेट होने के बाद इसी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहा गया है। AC की AC मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है बेटा, इसीलिए हमने 50 हर्ट्ज बोला है। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी आप लोग सोच सकते हैं क्या कि एक सेकंड में 50 साइकिल इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर स्टेशन में। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट इज बेनिफिशियल टू हैव इट इज AC फॉर्म एज इट रिजल्ट्स इनटू मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब देखिए बेटा AC और DC में यही अंतर है कि यदि हम लोग को AC करंट लेकर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके
एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वही अगर डीसी की बात करें तो वो लिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड करता है और वो आपको बहुत दूर तक लेके जाने के लिए काम में कभी भी नहीं आता, बस कम डिस्टेंस में ही वो काम कर सकता है। इसीलिए एसी का उपयोग करना बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू डीसी ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, मतलब दूर तक लेके जाने के लिए। तो होम सप्लाई इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घर में जो होम सप्लाई में जो करंट मिलता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। What are the precautions to be taken while handling electricity? We have seen our last in our last class, मतलब पिछली कक्षा में 9th क्लास में आपने ये देखा होगा कि हमने किस तरह से कौन से प्रिकॉशंस हम लोग को फॉलो करने हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ करते हैं घर में तब, ठीक है ना। उससे दूर रहना है, पानी का उपयोग नहीं करना है, चप्पल स्लीपर जैसी चीज़ों का, लकड़ी का उपयोग करना है अगर ऐसे उपकरणों का अगर हम लोग हाथ लगा रहे तो, है ना। ये 9वीं कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा बेटा, पिछली कक्षा में, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया और यही वीडियो आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखकर और अच्छे से समझने की ज़रूर कोशिश करिए। अभी तक जितना पोर्शन हुआ है वो आप लोग रीड करते रहिए, लर्न करिए और राइटिंग पोर्शन अपना कंप्लीट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को हमारे चैप्टर का लास्ट पोर्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।